जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया है कि वचन के माध्यम से हम बात करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ये उसी का अनुग्रह है कि हमें एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है उसने। आइए प्रियो, हम पहले वचन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पाया जाता है नीति वचन 22 अध्याय, उसका 4 पद में पढ़ूंगी आप लोगों के सामने। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रियो, अभी हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके जीवन में प्रभु जी कौन कौन से धन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि धन, महिमा और जीवन परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। यहाँ पर जब हम धन की बात करते हैं प्रियो, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में संसारिक धन की बात आती है। संसारिक धन की ओर यदि हम देखें तो प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देता है और वो तमाम हमारे सामने बहुत सारी सुविधाओं को देता है। ये संसारिक धन हमारे लिए हैं और वो हमें रास्ते दिखाता है जिसके द्वारा हम परिश्रम करते हैं और संसार की तमाम ज़रूरतें हमारे लिए पूरी होती हैं प्रियो। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से जो धन मिलता है हमें, वो ये आत्मिक जीवन के लिए वो ये है कि वो हमें अनुग्रह का धन देता है प्रियो। वो हमें महिमा का धन देता है। जब हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के अनुग्रह से हम भले कार्यों को करते हैं प्रियो, तो वो अपने वचन के द्वारा वो हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ देता है कि हम भले भले काम करें, और उन कामों के द्वारा वो हमें बहुत आशीषित करता है और लोगों में वो हमें प्रतिष्ठित भी करता है, एक ऊंचा नाम भी देता है। और ये सब कुछ प्रियो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। और जब हम सम्मान की बात करते हैं प्रियो, तो सम्मान जो है, जब एक व्यक्ति नम्रता में चलता है तब उस व्यक्ति के जीवन में महिमा आती है। जैसे हमारे जब यीशु मसीह संसार में आए तो वो दीन और नम्र बनकर आए, और आज हम उनके तमाम बलिदानों को स्मरण करते हैं। सो यहाँ पर वचन के अनुसार सम्मान की बात जब आती है तो हमें प्रियो, जब हम लोगों के बीच में होते हैं, हम अपने कार्य के क्षेत्र में होते हैं, तो हमें विशेष करके इस बात का ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं और हमारे अंदर नम्रता और दीनता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें यही वचन के माध्यम से वो हमेशा हमें यही शिक्षा देते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर जब नम्रता आती है और जब वो नम्र बनकर इस संसार में रहता है, तब उस व्यक्ति के जीवन में महिमा आती है। उसे हर जुबान उसे आशीष देती है और हर जुबान उसके तमाम उसकी जो बड़ाई करती है उसकी महिमा होती है। आज हम अपने प्रभु के जीवन को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर हमें जीवन दिया है। और जब यहाँ पर जीवन की बात आती है प्रियो, तो जीवन प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रियो, प्रभु हमें जीवन देने आए हैं, बहुतायत का जीवन देने आए हैं। यहाँ पर वचन में ये लिखा हुआ है कि जब चोर जो है, जिसे हम शैतान के रूप में जानते हैं, शैतान जो है वो लोगों के जीवन में सिर्फ उन्हें कष्ट देने के लिए आता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि प्रभु के लोग उसके नाम को जाने, उसकी महिमा करें, उसको सम्मान दें। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है। शैतान हमेशा लोगों के जीवन में तरह तरह से तमाम तरह गड़बड़ियों को डालकर वो परमेश्वर के लोगों को गिराना चाहता है। लेकिन वचन ये बताता है
कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को जीवन देने आए हैं और बहुतायत का जीवन देने आए हैं। यहाँ पर हम आदम और हवा के बारे में जानते हैं कि हवा को किस तरह से लालच देकर उसने अदन की वाटिका में परमेश्वर के विरुद्ध किया। प्रियो, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जब हमें बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें उन तमाम वचनों को हमेशा स्मरण रखना है कि हमसे प्रभु ने क्या कहा है। हम दुनियावी बातों में ना पड़े प्रियो, क्योंकि शैतान का काम है लोगों को बहकाकर, लोगों के दिमाग में तमाम तरह की बातों को डालकर परमेश्वर के प्रेम से अलग करना। लेकिन प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर के बलिदानों को स्मरण रखते हुए, उसके प्रेम को स्मरण रखते हुए हमें उस मार्ग पर जाना है जहां वो हमें जीवन देना चाहता है। परमेश्वर कतई नहीं चाहते हैं कि लोग इस संसार में पाप की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रियो जीवन देने आए हैं और बहुतायत का जीवन देने आए हैं। सो आज के इस वचन पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम नम्रता और परमेश्वर के भय में चलते हैं तो उसका जो फल होता है वो हमारे जीवन में धन, सम्मान और जीवन को दर्शाता है, लेकर आता है। सो हमें परमेश्वर के भय में चलना चाहिए प्रियो, ताकि हमें वो परमेश्वर के तमाम आशीषें जो उसने हमारे लिए रखी हैं, तमाम बरकतें जो उसने हमारे लिए रखी हैं, वो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए प्रेरणा बने और हमारे जीवन को देखकर बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने, परमेश्वर के प्रेम को पहचाने, ताकि उनका भी जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया जाए। आज के वचन पर परमेश्वर सुनने वालों पर बहुत सारी आशीषों को लेकर आए और इस वचन के द्वारा आपके जीवन में 100 गुना फल आए। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जय हो खुदाबंद यीशु मसीह की, जय जयकार और तारीफ हो निरंतर हमारे मुंह से। प्रभु के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं आज सुंदर दिन में। प्रभु जी, आप हमारे सभी भाई बहनों के परिवारों को, उनके कार्य के क्षेत्रों को परमेश्वर, उनके तमाम जो बिजनेस करते हैं, जो परमेश्वर किसी भी जगह में अपने कार्यों को करते हैं, खुदाबंद यीशु मसीह आपसे मेरी प्रार्थना है, क्योंकि धन यहोवा की ओर से मिलता है। परमेश्वर प्रभु, जब हम आपके डर, आपके भय में चलते हैं तो प्रभु परमेश्वर, जिस प्रकार आपने अय्यूब को प्रभु जी बहुत सारी धन संपत्ति दी, और अय्यूब क्योंकि आपकी उपस्थिति में चलता था, आपके डर भय में चलता था, इसीलिए परमेश्वर प्रभु आपने उसे कभी भी किसी भी बात की कठिन नहीं होने दी। उस कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था और आज हमारे ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह है। इसी के द्वारा हम आज प्रार्थना कर पा रहे हैं। तो परमेश्वर अय्यूब के जीवन में कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर आपने साथ नहीं छोड़ा प्रभु जी। इसी प्रकार हमारे किसी भी भाई बहन को परमेश्वर आप अकेला ना छोड़ें खुदाबंद, हमेशा उनको अपनी उपस्थिति दर्शाएं प्यारे परमेश्वर, ताकि हमारे भाई बहन जो कष्ट में हैं, जो दुख में हैं, जो तकलीफ़ों में हैं प्रभु, वो कभी अपने आप को अकेला ना समझें और उनको कभी भी किसी बात की कमी घटी ना लगे कि हमारे पास ये नहीं है तो हमारे को दिक्कत हो रही है करके। हमारा परमेश्वर महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। सम्मान परमेश्वर की ओर से मिलता है और जीवन परमेश्वर की ओर से मिलता है। हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप आशीष दीजिए। आप अपने पंखों की आड़ में उनको छिपा कर रखिए, ताकि उनके जीवन प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित रहें। हर एक आदर महिमा आपको देते हैं। पूरे दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं। मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।